Hello students, this is Neha Kantpal once again with you with the second part of chapter 1 which is bricks, beads and stones. Last जो दो पार्ट्स थे बेसिकली इट्स अ थर्ड पार्ट बट जेन्युइनली ये सेकंड पार्ट ही माना जाएगा क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसे कि मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एग्रीकल्चर से पहले पहले वाला सारा बता दिया था कि कैसे कृषि वगैरह में क्या क्या वहाँ पर किया जाता था। उससे पहले वाली वीडियोस आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कुछ काम भी दिया था और वो आप नहीं करके भेज रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, इससे आपका ही नुकसान होने वाला है क्योंकि आप ट्वेल्थ में आ गए हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे चलकर बहुत जल्दी कवर कर लोगे तो वो बहुत मुश्किल है क्योंकि सिलेबस सच में बहुत ज़्यादा है। तो आप होमवर्क करके मुझे भेजिए ताकि मुझे भी लगे कि स्टूडेंट्स घर पे पढ़ रहे हैं। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो जो एग्रीकल्चरल स्पेशल टेक्नोलॉजी थी वो अपना के काम कर रहे थे। तो देखते हैं। जो मोहरे थी और टेराकोटा की जो मूर्ति कला पर प्रतिनिधि से पता चलता है कि बैल को जाना जाता था। मतलब जो यहाँ पे जो टेराकोटा से जो स्कल्पचर मिले हैं उसको देखकर हमें लगता है कि जो बैल हैं वो इससे परिचित थे। और पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने भी कहा है कि बैल की जो इस्तेमाल था वो जुताई के लिए किया जाता था। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये लोग बैल को जानते थे और बैल का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद हल्के टेराकोटा मॉडल कहाँ से मिले? चोलिस्तान और बनावली साइटों में पाए गए हैं जहाँ को देख के पता चलता है कि ये हल से जुताई भी किया करते थे। कालीबंगन में एक जुताई का स्थान मिला है और जुता हुआ खेत भी मिला है यहाँ पर। और अफ़गानिस्तान में जो है जो शोरतुघई एक जगह का नाम है वहाँ पर सिंचाई और नहरों के जो मार्क्स हैं वो भी हमें देखने को मिले हैं। और गुजरात में धोलावीरा में हमें जल स्रोत भी प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें ये भी पता चलता है कि ये बारिश का पानी भी इकट्ठा किया करते थे। तो ये इनकी कुछ टेक्नोलॉजी थी जो कि एक एग्रीकल्चर में यूज़ किया करते थे। सेकंड जो इनकी स्पेशल चीज़ है वो थी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को देखकर लगता है कि इसको बहुत वेल प्लानिंग के साथ बनाया गया था। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था सिटाडेल जिसको हिंदी में बोलते हैं दुर्ग। ये मिट्टी की ईंट से की प्लेटफॉर्मों से बनाए गए थे और दीवार पर लगा दिए गए थे जिसका मतलब था कि ये शारीरिक रूप से निचले शहर से अलग हो गया था। मतलब इन्होंने सेपरेट कर रखा था इसे लोअर टाउन से। अभी लोअर टाउन पढ़ेंगे हम नीचे। इनमें गोदाम होते थे जिसमें एक बहुत बड़ा विशाल संरचना होती थी जिसको ईंटों से बनाया जाता था और ईंटें की जो है बहुत मजबूत हुआ करती थी। और ऊपरी भाग जो है वो शायद लकड़ी का बना हुआ था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाता है। और क्योंकि आंगन में होता था और बहुत बड़ा टैंक हुआ करता था जो चारों तरफ गलियारे से घिरा हुआ। ये तो रही दुर्ग की बात। अब बात करते हैं निचले शहर की जिसे लोअर टाउन कहते हैं। इसमें जल निकासी प्रणाली की को बहुत सावधानी से बनाया गया था। सड़कों और जो एक दूसरे जो मतलब सड़कों को सड़कों से ऐसे मिलाया गया था जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे जिसे ग्रिड पैटर्न कहा जाता था। और जो भी आवासीय भवन यहाँ पे मिले हैं वो भी बहुत अच्छे टाइप के मिले हैं क्योंकि इनका मतलब इसकी एक विशेष संरचना होती थी जहाँ पे जो आंगन होता था जो बरामदा होता था वो बहुत बड़ा बनाया जाता था और जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। हर घर में अपना एक बाथरूम होता था जो कि ईंटों से बना होता था और इसकी जो नालियाँ थी वो दीवारों से सटी हुई होती ताकि घर का पानी उसमें चला जाए। और जो विद्वान है उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा ग्रेट बाथ मिला है ये उसमें सामूहिक स्नान के लिए उसे यूज़ करते थे और सब मिलकर साथ में नहाया करते थे। और ये ज़रूर कोई अनुष्ठान वगैरह जो हवन वगैरह होता था उसके लिए इसे यूज़ करते थे। फिर बात करते हैं कि सोशल डिफरेंस हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पर सोशल डिफरेंस था या नहीं था। तो जब उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि इस टाइम पे जो विलासिता की खोज की गई मतलब कि
लोग सिर्फ नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते थे या फिर कुछ हाई फाई चीज़ें भी यूज़ किया करते थे। तो पुरातत्व ने कहा कि इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में उन्होंने किया विलासिता की वस्तु, यानी कि वो चीज़ें जो जनरली हड़प्पा में बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो वस्तुएं थी जो दैनिक उसमें यूज़ में लाई जाती थी, जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, सामान्य सामग्री हो गया, जो काफ़ी आसानी से मिल जाती थी, वे इन्होंने एक कैटेगरी में रख दिए। और दूसरी कैटेगरी में रखे इन्होंने जो बहुत दुर्लभ होती थी, जो बहुत मुश्किल से मिल जाती थी, उनको रखा। और इन्होंने जो अगर हम बात करें तो उन्होंने देखा भी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा, और जो लास्ट है हमारा, हम देखते हैं कि ये क्राफ्ट मतलब होता है शिल्प वगैरह, ये कैसे किया करते थे। तो इनका जो मेन था कि शिल्प उत्पादन नहीं करते थे, चीज़ों को बनाकर बेचा भी करते थे। चंद्रहुद्रा जो है एक विशेष क्षेत्र माना जाता था शिल्प उत्पादन के लिए, क्योंकि यहाँ पर मन का बनाना, अलग अलग धातु से काम करना, सील बनाना, वज़न कम, मतलब चीज़ों को तोड़ फोड़ के उनका वज़न कम करना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती थी। मोतियों को मतलब मोती भी यहाँ पर बनाए जाते थे, और उसको बनाने के लिए अलग अलग इनके पास वो होते थे, औजार होते थे, जैसे कि न्यूडल्स होती थी, और उस निडल से मतलब ये उसको छेद करते थे, उसमें चीज़ों को फिट करते थे, के मोती वगैरह डालते थे उसके अंदर। इसके साथ इसमें जो खुरदरी आकृति है, उसको पहले मतलब चीज़ों को गीला करके फिर उस पर खुरदरी आकृति चिपकाने के लिए उसको एक साथ मतलब दबाया जाता था दोनों को, उसके बाद उसे अंतिम रूप दिया जाता था। तो इस तरीके से जो हड़प्पा वासी थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट लोग थे, क्योंकि इन्होंने आज की तरह बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर रखी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप इसको समझेंगे और जो नोट्स हैं वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। गाइस प्लीज़ सीरियस हो जाओ अपनी स्टडी को लेकर, क्योंकि 12th में आ चुके हो, और ये नोट्स सीरियसली जेन्युइनली अपनी नोटबुक में लिखिए। थैंक यू।